हर बच्चा अपने भीतर अनगिनत संभावनाएं लेकर जन्म लेता है। उसे सिर्फ किताबों की नहीं, सही मार्गदर्शन, सही अवसर और सही साधनों की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट वाई ने शिक्षा में तकनीक को अपनाया और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए फन बेस्ड लर्निंग मॉडल विकसित किया, जहां पढ़ाई खेल खेल में होती है और तकनीक सीखने को और रोचक बना देती है। यहाँ टैबलेट बच्चों के हाथ में जरूर हैं, लेकिन नियंत्रण हमेशा शिक्षक के हाथ में है। हर गतिविधि, हर वीडियो, हर अभ्यास शिक्षक के मार्गदर्शन में कराया जाता है। तकनीक यहाँ सीखने का माध्यम है, मंजिल नहीं। देखिए, प्रोजेक्ट वाई अपने नए इनिशिएटिव के लिए जाना जाता है। प्रोजेक्ट वाई कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया करने के लिए बहुत मोटिवेट रहता है। तो हमने देखा कि बच्चे हमेशा बड़ों के पास ज़्यादा मोबाइल्स को देखते हैं और मोबाइल्स पे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रहता है कि कभी कभी कि मम्मी दे दे, पापा दे दे। तो उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को हमने एजुकेशन के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करी है और उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब हमने बच्चों को टैब्स से इंट्रोड्यूस कराया तो उनका लर्निंग में बड़ा फोकस बड़ा मतलब एक एग्जाम्पल्स और टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बच्चे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं पढ़ाई को लेके और हमने देखा कि बच्चे एक दूसरे को बड़ी जल्दी सिखा रहे हैं। सीखना सिखाना बड़ा अच्छा चल रहा है। प्रोजेक्ट वाई हर बच्चे की सीखने की गति के अनुसार व्यक्तिगत अभ्यास तैयार करता है। असेसमेंट के आधार पर लर्निंग पाथ तय किया जाता है। यही है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तकनीक बच्चों में सेल्फ लर्निंग की आदत भी विकसित कर रही है और जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखाता है तो सीखना और भी गहरा हो जाता है। ईच वन टीच वन, यही प्रोजेक्ट वाई की खूबसूरती है। हम बच्चों को केवल बुक से ही नहीं पढ़ाते, कभी कभी हमें अपने पढ़ाने के तरीकों को भी चेंज करना चाहिए। हम बच्चों को टैब से पढ़ाते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया चैट जीपीटी यूज़ करना और उससे ग्रुप एक्टिविटी बनाना, जिससे बच्चे जो है अच्छे से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों को जो बच्चों को बोरिंग लगती है उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से हम टैब के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती थी, मैं टैब में देखती थी तो मुझको समझ नहीं आता था, तो मेरी मैम मुझको समझाती थी और मैं अपने दोस्तों की मदद कर पाती थी। यहाँ तकनीक का मतलब सिर्फ स्क्रीन नहीं, बल्कि कल्पना, रचनात्मकता और सीखने की खुशी है। कहानी, चित्र, गेम, गतिविधियां, हर माध्यम बच्चे को सीखने से जोड़ता है। प्रोजेक्ट वाई मानता है जब शिक्षक, तकनीक और परिवार तीनों साथ आते हैं तभी शिक्षा संपूर्ण बनती है। पहले मैं समझती थी कि ये मोबाइल सिर्फ खेलने के लिए होता है। इसका सही तरीके से यूज किए तो बच्चे का भविष्य भी बना सकता है। टैब से पढ़ाई अच्छी होती है, जो कुछ जानकारी नहीं होती है इसके द्वारा हम इससे ले सकते हैं। हमारी लड़की बोलती है, बच्ची बोलती है कि माँ जाकर सेंटर में मैम मुझे टैब से पढ़ाती है तो मुझे जल्दी समझ में आता है, मुझे अच्छा भी लगता है। प्रोजेक्ट वाई तकनीक के जिम्मेदार उपयोग में विश्वास रखता है। सीमित स्क्रीन टाइम, सप्ताह में निर्धारित सत्र और हर समय शिक्षक की उपस्थिति, क्योंकि तकनीक का उद्देश्य बच्चों को स्क्रीन से जोड़ना नहीं बल्कि सीखने से जोड़ना है। Last year we started compulsory computer education for all the students of Project Y. Now our students from grade 1 to grade 12 are not just learning computer skills, but they are also very comfortable with technology. We also provided tablets to our secondary students, wherein we initiated and supported them to get started with self-study using the digital mode. This year we received donation for tablets, so we have now equipped our educators with tablets to facilitate their teaching. The focus now this year is that all our primary students become comfortable with not only handling the tablets but also with using the tablets for self-study and group study and make their learning more effective and more efficient and enjoyable.
इस पहल ने बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया, सीखने की गति तेज की, कल्पना को नई उड़ान दी, टीचर और बच्चों का रिश्ता और मजबूत किया और यह साबित किया कि जब तकनीक संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जुड़ती है तो शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं रहती, जिंदगी बदलने का माध्यम बन जाती है। Project Y was about educating, employing and empowering. We've added a fourth E, which is exploring. Exploring means that Project Y will never be a static organization doing the same thing over and over again, but will become an organization that adapts to the needs of the day, to the changes in the employment world, and to teach the children the skills that will be needed when they come out of school and are on the job market. So amongst the skills, we thought that two were the basic essential ones. One was a comfortable knowledge of English, and the other one was a good knowledge of the technical world and the ease of using devices like tablets. So we have now provided tablets to the children and also to the staff who, as you know, comes from the community and was never able to purchase such resources. So the idea is that the child should be totally comfortable with using a device like a tablet, and that the child should realize that a screen, whether it's a television or a telephone screen or a tablet, is not just pure entertainment, but there is a lot of ways for it to teach you and for you to acquire knowledge. The aim is that what we would like to do is that by the time the children reach the higher classes, that they are very savvy with tablets and computers and everything, and at the same time that they also learn the importance of self-studies, because the idea is that a child should be able to upgrade his skills on his own, and with the knowledge of English and of computers, he would be able to do so. Now, this is where we stand today. I do not know what will happen tomorrow, but one thing I'm sure is that Project Y will again adapt to the next level and make sure that its children always get the best. हर बच्चे तक सीखने के बेहतर अवसर पहुंचाना, यही है प्रोजेक्ट वाई का सपना। प्रोजेक्ट वाई ने शिक्षा में तकनीक को अपनाया और यह साबित किया कि एक अच्छे शिक्षक के हाथों में तकनीक सीखने को और प्रभावशाली बना सकती है। प्रोजेक्ट वाई यहाँ शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं।